हमारा डायमंड का। क्वेश्चन नंबर 17 में है द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द। हमको पता है कि जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है वो किस लॉ पे बेस्ड होता है, वो होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर अ सॉलिड सिलेंडर विथ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज। हमको पता है कि इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप हम जानते हैं क्यू डॉट बराबर होता है डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। तो डेल्टा टी अपॉन आर टी एच हम लोग थर्मल रेसिस्टेंस इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल लिखते हैं एल एन आर टू बाई आर वन अपॉन टू पाई के एल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो है वेरिएशन कैसा है, ये है लोगारिदमिक वेरिएशन, लोगारिदमिक वेरिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन कंपोजिट वॉल्स द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस इज ड्यू टू। जब भी हम दो स्लैब को आपस में ज्वाइंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट स्लैब। तो कितना भी परफेक्टली ज्वाइंट हो जाए बीच में हमेशा गैप क्रिएट हो ही जाता है। तो उस गैप में जो एयर प्रेजेंट रहता है वो एक तरह का कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है ड्यू टू सरफेस रफनेस, ठीक है, या क्रिएटिंग एयर गैप। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है विच डायमेंशनलेस नंबर इज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। ट्रांजिएंट का मतलब होता है, ट्रांजिएंट मीन्स अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, दैट इज टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब समय के साथ टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास जो है वो होता है फूरियर नंबर। अगला क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल विल काउज द टेम्परेचर ग्रेडियंट टू। तो अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ क्यू डॉट बराबर होगा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अगर क्यू डॉट हमारा कांस्टेंट है तो हम यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूला से कि अगर मेरा के इंक्रीज़ होगा तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टी बाई डी एक्स फॉर कांस्टेंट हीट ट्रांसफ़र रेट। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा 21 का वो हो जाएगा डिक्रीज़। अगला क्वेश्चन है 22 द पैरामीटर m बराबर रूट एच पी अपॉन के इज़ यूज इन द एनालिसिस ऑफ। तो हमें पता है कि फिन के केस में जो हम हीट ट्रांसफ़र रेट विथ फिन लिखते हैं उसमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं रूट एच पी के ए थीटा नॉट फॉर इनफाइनाइटली फिन, फॉर इनफाइनाइटली फिन्स। तो ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं फिन्स के एनालिसिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो हमें पता है कि अगर मेरे पास सिलेंडर है तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है r बाई 2 या d बाई 4, और अगर स्फेयर है तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है r बाई 3 या d बाई 6। तो यहाँ पे सिलेंडर के बारे में पूछा गया है तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा r बाई 2। अगला क्वेश्चन है फॉर स्टेडी स्टेट 1D हीट कंडक्शन विथ नो हीट जनरेशन द लैपलेस इक्वेशन रिड्यूस टू। तो हमें पता है कि लैपलेस इक्वेशन होता है डेल टी टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। अगर 1D का केस है तो ये और ये दोनों 0 हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा ए। इन ट्रांजिएंट कंडक्शन द टर्म टाइम कांस्टेंट हमको पता है, हमने बायोट नंबर में पढ़ा है टी माइनस टी इन्फेनाइट अपॉन टी आई माइनस टी इन्फेनाइट इक्वल्स टू ई माइनस एच ए अपॉन
रो भी सी इंटू टी। हेयर रो भी सी अपॉन एच ए को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, तो आंसर इसका हो जाएगा 25 का ए। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ अ सॉलिड विथ इंटरनल हीट जनरेशन विल बी। हमने पढ़ा था कि अगर इंटरनल हीट जनरेशन का केस है तो हमारे पास जो प्रोफाइल बनता है फॉर सेम टेम्परेचर ऑफ बोथ साइड ऑफ वॉल, दैट इज़ टी डब्ल्यू इधर भी है, टी डब्ल्यू इधर भी है। तो यहाँ पे जो होगा एट एक्स बराबर 0 वो हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा मेरा क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा मैक्सिमम। हेसलर चार्ट्स आर यूज्ड टू सॉल्व ट्रांजिएंट कंडक्शन प्रॉब्लम व्हेन। हेसलर चार्ट्स हम तब यूज़ करते हैं जब मेरा बायोट नंबर 0.1 से ज़्यादा हो। तो 27 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ यूज्ड टू एनालाइज हीट ट्रांसफर इन स्फीयर। तो इसका आंसर होगा स्फेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। थर्मल कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस कैसे बनता है, हमने देखा है कि जब दो स्लैब को हम लोग आपस में ज्वाइंट करते हैं तो बीच में कुछ एयर गैप क्रिएट्स, इसी के चलते कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस डेवलप होता है। कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस डेवलप होता है ना। तो हम लोग इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग इसको कॉन्टैक्ट प्रेशर, तो हम इसका आंसर होगा बी, थर्मल पेस्ट या कंडक्टिंग फ्लूइड को अप्लाई करके हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज इन 1D हॉलो सिलेंडर थर्मल रेसिस्टेंस। तो सिलेंड्रिकल के केस में हमने पढ़ा है आर थर्मल रेसिस्टेंस होता है ln R2/R1 अपॉन 2πKL। अगर मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका इंटरनल डायमीटर R1 है और एक्सटर्नल डायमीटर R2 है और हीट ट्रांसफ़र रेडियली हो रहा है, तो हम लिखते हैं Q डॉट बराबर डेल्टा T अपॉन RTH मीन्स ln R2/R1 अपॉन 2πKL। तो इसका आंसर हो जाएगा ln R2 प्रोपोर्शनल टू पूछ रहा है, तो प्रोपोर्शनल टू, तो RTH जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, लोगारिथमिक ऑफ R2/R1। ये आंसर हो जाएगा 30 का ए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर देखेंगे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।